किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका टैग किसान फार्मी राठौर चैनल पे। भाइयों हम दिखाने जा रहे हैं किसानों का फिलहाल सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, दुश्मन जिसे बोल दे, आज वो दिखाएंगे हम आपको। पहले तो किसान भाई का परिचय करा हुआ, परिचय हो जाए भाई जी एक बार। राम सभी को नमस्कार, कैसे हेमंत भाई? बहुत बढ़िया जी भैया। एक बार एड्रेस दे दो अपना। आप सुनाओ। मेरा नाम हेमंत, गांव रावती और जिला मेरठ है अपना। ये वो किसान भाई है जिनके पास में पर्पल लेडी गन्ना था और जहाँ भी गया इनके यहाँ से गया, उसी ने पहचान बनाई उसी ने पहचान। और बता दूं तिबरसा मुंडा खड़ा अब इनके पास में, बड़ी अच्छी फुटेर है लगातार फुटेर। अब ये दिखाओ है क्या सिर का दर्द किसान के? भैया ये 38 वैरायटी और तिबरसी पेडी है। तिबरसी पेडी है। ये देखो ये पूरा छलनी बना दिया। ये देखो वैसे तो गोलाई में आवे 6 से बिल्कुल, ये आ रहे 6 से। ये टॉप बोर की सुंडी बड़ी बैठी है, पाड़ दो इसे, देखो इसमें है क्या अंदर। हैं इसके अंदर मैं पिछले साल भी जैविक उपचार करा था और इस बार भी जैविक पर है कुछ, मगर फिर आखिर में आप फोरोडान भी डाल ली, लहसुन वाला साल्ट भी डाल लिया। अब आपको ये दिखाते हैं इस पर। मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। फिर भी कोई भी कुछ भी कर लो इसके अंदर, नीचे से जहर दोगे तो ये कुछ दिन तक जहरीला रह सके, ऊपर से दोगे तो ये सुंडी कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो सके, बस मरेगी नहीं। साल्ट का असर खत्म होगा, फिर से सक्रिय हो जाएगी। ये और एक बात और कहना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से, देखो बुरा मत मानना आप भी। चलो बताओ। जैसे यूट्यूब पे कुछ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं दवाई को लेकर, भाई ये डाल लो वो डाल लो, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। हाथ पाँव में फुला रखे ऐसे भी है। दुनिया भर के काढ़े बताओ। तो सच्चाई बात भाई ये है, रियलिटी बात है बिल्कुल। किसान भाई इसमें जो अंदर घुस गया कमरे में बैठा, चारों साइड दीवार है, ये लेयर जो है इसकी दीवार मानना आप, ये एक लेयर है, फिर सेकंड लेयर है, हाँ समझो, फिर तीसरी लेयर है। भाई जो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप एक दीवार फोड़ोगे, दो फोड़ोगे, तुम्हारी दवा बाहर की दीवार पे चिपकी रह जाएगी। तो कितना भी कोशिश कर लेना वो अंदर दवाई नहीं जाएगी। गोब से यदि आप दवाई छोड़ते भी हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो नीचे तक आप दवाई पहुंचा दें नीचे से, क्योंकि दवाई गोब में चली गई केवल यहाँ तक जा पहुंच सकती है। आज ओ सांस भरी रहे, अपना भी नेचर है इसका, नहीं जा सकती नीचे से। तो मान सको इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छिड़ता, ऊपर से एंट्री नहीं मार सकता साल्ट कोई सभी। सुंडी इसमें अंदर है। हाँ सुंडी मर सकती है, आ सकती है इसे ऊपर की तरफ अगर वापस आवे। सुंडी ऐसा होता नहीं कि वापस आवे, नहीं वो तो अब इसमें देखना क्या है कि सुंडी यहाँ से घुसी, हाँ और सुंडी यहाँ से निकली इसमें। ये देखो यहाँ से निकल गई, वो तो अपना काम करके निकल गई। ये काम करके निकल गई। तो अब इसमें करना क्या है, जब भी आपको वो पंखड़ी दिखाई दे, एक बार देखना अभी है क्या कोई, ये निकल गई। नहीं निकल गई। आप देखो कितना बड़ा पोर्शन इसने इफेक्टेड। ये रहा, अब इसकी यहीं पे ग्रोथ रुक गई है। ये लो भाइयों, अब इसके अंदर नहीं है। अब बीच का जब खत्म कर दिया कार्यक्रम इसने रहेगा। अब ये निकल गई है यहाँ से, निकल गई, ये कर गई अपना चूरा कर गई, अपना काम कर गई है, अपनी पूरी कार्रवाई बैठा गई। देखना क्या है इसमें, जब भी आपको पंखड़ी दिखाई दे टॉप लगा लो, तो तब आप स्प्रे करा सकते हैं। एक समाधान तो ये है। दूसरा, यदि आपके पोए के अंदर सुंडी दिखाई दे रही है, आपके पास टाइम है या रकबा कम है, तो आपने जैसे बताया भाई इन्हें कटवा लो, सबसे अच्छा तरीका वो है भाई यही है। नहीं तो अगले पौधे पे जागी, फिर ये अगले पे जागी, फिर उसमें टेलिंग बहुत जल्दी होकर आ गई। चलो, और यदि रकबा आपके पास ज्यादा है तो भाई फिर तरीका ये, फिर इंतजार करो। ये देखो आपके खेत में तितली दिखाई दे रही है। एक तो फेरोमोन ट्रैप है, हाँ, दूसरा लाइट ट्रैप है, उसके नीचे दवा वगैरह रख दे। एक ऑप्शन फिलहाल वो भी है बहुत अच्छा। और बाकी अदर ऑप्शन तो है CTPR वगैरह जो लगाते हो, और क्या बोलते हैं एक साल्ट आता है। अरे दवाई तो बहुत सारी है। अरे सुंडी की दवा तो स्पेशल है, निकल गई दिमाग से, पता नहीं कितनी दवा। सुंडी की काफी सारी दवाएं, कुछ लोग जो है सिरासागी लगा रहे हैं, लहसुन वाला साल्ट है, फिप्रोनिल है, है, कुछ क्लोरो भी लगा रहे हैं, क्लोरोसाइफर लगा रहे हैं, कुछ जो है डेंट 800 भी लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं। काफ़ी पुरानी दवाई है, पानी आ गया पीछे। चलो तो अपना अपना मानना भाई, मेरा मानना तो यही है कि जैसा आपने बताया सबसे अच्छा तरीका जो है पैसे बर्बाद ना करके लाइट ट्रैप लगा लो। आपको पंख जो है तितली दिखाई दे रही है तो तब आप दवा का यूज़ करें, अन्यथा दवा का यूज़ वेस्टेज ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें। भाई यही मेरा कहना। देखो मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी यही है, अंधेर चंदन वाला अगर हिसाब किताब मानना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर 15 दिन में कम से कम, हल्के से हल्की बता रहा हूँ, इमिडा क्लोरोपिड की भी स्प्रे आप पर हो जाओगे, कहीं ना कहीं जान बचे रहेगी। बिल्कुल जान बचे। और जमीन की सिंचाई वगैरह करा जाओ, ज़्यादा सोक्का वगैरह मत दो, उससे भी कहीं ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल एक साइड पे भी अगर आप करोगे खेती तो शायद उससे भी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति होगी। मगर अगर संक्रमित पौधा हो चुका है तो बताओ इमिडा क्लोरोपिड इसमें क्या कर लेगी? इसे छेड़ने की नहीं हो, इसे कुछ नहीं, केवल नई को आने से रोक सकती है, इसे नहीं रोक पाएगी। जिसमें आ चुका उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक दवाई है इमिडा जो आप बता रहे हो जी, तो वो आप डाल दोगे। मेरा मानना तो ये है कि भाई फिर भी उसी बात को कह रहा हूँ कि जब आ जाए पंखड़ी दिखाई दे तो तब तुम उसका यूज करो। फिलहाल अब तो बाकी निकाल दो तो दंती ला जाओ, और कुछ नहीं है। आप नहीं, छोटा रकबा है तो कर सकता है जो। और
लगे यार बताता चलूँ, तिबर से 238 का मुंडा है यो। हाँ हाँ गवाह हमें इसके, वर्षा जब इसका गंगा था वो गन्ना था ना शुरू के साल ही देखा था भाई ने, तसलों में भर भर गोबर तार रखे थे इसमें सारे में। वो दिखा दूंगा मैं आपको, आ जाओ देखो आप। बहुत तगड़ी मेहनत कर रखी, जैविक पे कहीं ज़्यादा है, मिट्टी पे काम बहुत ज़्यादा कर रही है। और भाई हमने तो इनका नाम बक्सी नाम रखा था, देखो एक वीडियो हमने बोल भी रखा, जानकारी अच्छी है और उस चीज़ को सबसे बड़ी बात है अप्लाई भी करते हैं अपने खेत में, उस जानकारी का फायदा भी ले। भाई साहब संक्रमण ज़्यादा हो रहा है सच्ची में कह रहे हैं, काफी खेत की स्थिति चिंताजनक लग रही है मुझे, ये रही। बहुत ज़्यादा कर दी है। तो देखो एक अभी एक आया, एक में हो गया इफेक्ट, फिर दूसरा संक्रमित हो गया, फिर तीसरा हो गया, चौथा पहला खत्म हो लिया, बराबर वाला भी संक्रमित हो। भाई साहब कुछ नहीं बच रहा, हर एक में है। हाँ तो यही है कि भाई अब तो फिलहाल इसमें जो है जो हो गया वो जो हो गया तो वो तो हो ही गया। चलो नहीं, अब तो ये आगे के लिए आप जो है उसका ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई फोन आ रहा है जो काटना पड़ेगा एकदम, नहीं तो फजी तो हो